नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे बायोडाइवर्सिटी से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस क्या हो रहा है, और सबसे मेन बायोडाइवर्सिटी के लॉस करने का जो फैक्टर था वो ह्यूमन था। हमें लोग सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कर रहे हैं। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कौन करता है? ह्यूमन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इससे आते जरूर हैं क्योंकि ये सीधे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, बॉटनी से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। तो इसलिए इसका रिलेशन ज़्यादा मैक्सिमम है। क्वेश्चन यहाँ से पकड़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which human activity is major cause of loss of biodiversity? देखिए आ गया ना। Which human activity is major cause of loss of biodiversity? क्योंकि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से पढ़े हैं, तो कौन सी ऐसी है which human activity is major cause करती है लॉस ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी का? क्वेश्चन देखें, आंसर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेकंड है डिफॉरेस्टेशन, थर्ड है प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, एंड फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसमें कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन। बार बार हम लोग जंगल को काटते जा रहे हैं। ये ह्यूमन की एक्टिविटी कौन सी है? डिफॉरेस्टेशन। जंगल को काट के नगर बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, कहीं सड़क बना रहे हैं, कहीं प्लॉटिंग कर रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। ये जो डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन द्वारा किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा लॉस है बायोडाइवर्सिटी का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन रिलेटिविटी शॉर्ट पीरियड। पहला आंसर है एंडेमिज्म, दूसरा आंसर है मॉस एक्सटेंशन, तीसरा है कीओस्टोन एक्सटेंशन, एंड फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें से कौन सा है? मॉस एक्सटेंशन। मॉस एक्सटेंशन इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर यही है। थर्ड है हाउ डज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? फर्स्ट आंसर है इट इंक्रीज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, सेकेंड है इट प्रोमोट्स स्पीसीज एडाप्टेशन, थर्ड है इट आइसोलेट्स पॉपुलेशन लीडिंग टू रिड्यूस जीन फ्लो, एंड फोर्थ है इट इनहेंस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो इसमें सी आंसर इसका सही होगा, इट आइसोलेट पॉपुलेशन लीडिंग टू रिड्यूस जीन फ्लो। किसका आंसर है? हाउ डज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कंट्रीब्यूट टू लॉस ऑफ। फोर्थ है which conservation strategy focus on protecting species within their natural habitats? फर्स्ट है ex situ conservation, सेकेंड है in situ conservation, थर्ड है restoration ecology, एंड फोर्थ है landscape ecology। इसमें कौन सा आंसर सही है? in situ conservation। in situ और ex situ conservation हम लोगों ने पढ़ा था। फिफ्थ है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स? टू फ्रेगमेंट हैबिटेट एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, टू कनेक्ट आइसोलेटेड हैबिटेट्स एंड फैसिलिटीज मूवमेंट्स, थर्ड है टू प्रमोट इन्वेजिव स्पीसीज कॉलोनाइजेशन, एंड फोर्थ है टू रिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें कौन सा है? टू कनेक्ट आइसोलेट हैबिटेट्स एंड फैसिलिटेट स्पीसीज मूवमेंट्स। इसका आंसर है बी होगा। सिक्स है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्फीबियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड? नंबर 1 है इंक्रीज्ड हैबिटेट अवेलेबिलिटी, सेकंड है क्लाइमेट चेंज, थर्ड है रिड्यूस पॉपुलेशन, एंड फोर्थ है इनहेंस्ड कंजर्वेशन ऑफ एफर्ट्स। इसमें से बी आंसर है क्लाइमेट change. What is the role of captive
ब्रीडिंग प्रोग्राम इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखिए फर्स्ट आंसर है टू एक्सप्लॉइट वाइल्ड लाइफ फॉर कॉमर्शियल पर्पस, सेकेंड है टू रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन वाइल्ड पॉपुलेशन, थर्ड है टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड फोर्थ है टू प्रमोट इन्वेसिव स्पीसीज इंट्रोडक्शन। तो ये कौन सा आंसर है? ये सी है, टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है हाउ डज पॉपुलेशन सच एज एयर एंड वाटर पॉपुलेशन इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी। नंबर वन है इट इनहेंस स्पीसीज एडाप्टेशन, सेकेंड है इट प्रमोट्स इकोसिस्टम रेजिलियंस, थर्ड है इट डिसरप्ट्स इकोसिस्टम एंड हार्म्स स्पीसीज एंड फोर्थ है इट इंक्रीज हैबिटेट अवेलेबिलिटी। इसमें से सी आंसर सही है, इट डिसरप्ट्स इकोसिस्टम एंड हार्म्स स्पीसीज। नाइन्थ है व्हाट इज द टर्म फॉर इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज टू कंट्रोल पेस्ट और इन्वेसिव स्पीसीज। फर्स्ट आंसर है बाई कंट्रोल, सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी ऑफ सेटिंग्स, थर्ड है हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड फोर्थ है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। इसमें से कौन सा है? बायो कंट्रोल। व्हिच इंटरनेशनल एग्रीमेंट focused on the conservation and sustainable use of migratory species? क्योटो प्रोटोकॉल, सेकंड है रामसर कंजर्वेशन, थर्ड है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज एंड थर्ड है कॉर्टेजेंडा प्रोटोकॉल। ये कौन सा है? सी है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। How does climate change impact the distribution of species? It promotes species extinction, second है it restricts species migration, third है it alters habitat suitability and range shifts, third है it reduces competition among species। इसमें C है it alters habitat suitability and range shifts। What is the term for the process of restoring degraded ecosystem to their original states? First answer है habitat fragmentation, second है ecological restoration, third है invasive species control and fourth है habitat conservation। इसमें है ecological restoration। Which of the following is a direct consequence of over exploitation of natural resource? फर्स्ट आंसर है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड एक्सटेंशन रिस्क, थर्ड है हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड फोर्थ है इनहेंस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसका बी है पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड एक्सटेंशन रिस्क। हाउ डज द लॉस ऑफ pollinators such as bees affect biodiversity? To increase crop yields, it enhances genetic diversity in plants, it reduces plant reproduction and diversity, it promotes invasive species establishment। तो ये कौन सा आंसर है? It reduces plant reproduction and diversity। What is the primary goal of conservation biology? To exploit nature resource for economic gain, to prevent extinction of species and preserve biodiversity, थर्ड है टू प्रमोट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, थर्ड है टू इंट्रोड्यूस एक्जोटिक स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम बैलेंस। ये बी आंसर है इसका सही है, टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। हाउ डज अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी? by preserving natural habitats, by promoting species adaptation, by reducing availability habitat and increasing population pollution, and by enhancing ecosystem service। तो ये कौन सा है? by reducing available habitat and increasing pollution। How does the term for the loss of genetic variation within a species? फर्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन,
थर्ड है जीन फ्लो एंड फोर्थ है म्यूटेशन। तो इसमें कौन सा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इसका आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज causing harm to native biodiversity? Endangered species, reintroduction, second है ecological restoration efforts, C है zebra mussels infesting freshwater ecosystem, D है protected area management। इसमें से C है zebra mussels infesting freshwater ecosystem। What is the primary cause of coral reef degradation and loss biodiversity? ये एग्जाम्पल में पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। ओशियन पॉपुलेशन थर्ड है, सेकंड है क्लाइमेट चेंज, सी है ओवर फिशिंग, डी है सॉइल इरोजन। तो इसमें बी है क्लाइमेट चेंज। हाउ डज प्रोटेक्टेड एरियाज कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? By allowing unrestricted human activity, by providing habitats for invasive species, by promoting sustainable land and practices, by isolating species from their natural habitats। तो इसमें से ये है सी आंसर है, by promoting sustainable and land practices। What is term for the international killing of animals for sports or commercial purpose? पोचिंग, सेकंड है ओवर फिशिंग, सी है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डी है पोल्यूशन। इसमें से कौन है? पोचिंग। हाउ डज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इम्पैक्ट माइग्रेटरी स्पीसीज? इट प्रमोट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, इट प्रोवाइड्स न्यू हैबिटेट फॉर कोलोनाइजेशन, सी है इट डिसरप्ट्स माइग्रेटरी रूट्स एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, थर्ड है इट रिड्यूस कॉम्पिटिशन एमंग स्पीसीज। इसमें से सी है इट डिसरप्ट्स माइग्रेशन रूट्स एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स? लो स्पीसीज रिचनेस, हाई लेवल्स ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सी है एब्सेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड फोर्थ है लिमिटेड कंजर्वेशन वैल्यू। इसमें है हाई लेवल्स ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज? फर्स्ट है टू प्रमोट ओवरफिशिंग, सेकंड है टू कंजर्व मैराइन डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, थर्ड है टू इनकरेज पोल्यूशन इन मैरीन इन्वायरमेंट्स, डी है टू एक्सप्लॉइट मैरीन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक गेन। तो ये बी है टू कंजर्व मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बाय प्रोमोटिंग हैबिटेट रिस्टोरेशन, सेकंड है बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, सी है बाय डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स एंड डिसरप्टिंग इकोसिस्टम, और फोर्थ है बाय इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज। इसमें से सी है बाय डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स एंड डिसरप्टिंग इकोसिस्टम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटजी फॉर कंजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स? फर्स्ट है मोनोकल्चर फार्मिंग, सेकेंड है यूजिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल सीड्स, सी है क्रॉप रोटेशन एंड सीड बैंक्स, एंड डी है इंट्रोड्यूसिंग इन्वेजिव स्पीसीज। इसमें सी है क्रॉप रोटेशन एंड सीड बैंक्स। व्हाट इज द प्राइमरी इंपैक्ट ऑफ ओवरफिशिंग ऑन मैरीन इकोसिस्टम? फर्स्ट है इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बी है इनहेंस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज, सी है पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस, थर्ड है हैबिटेट रिस्टोरेशन। इसमें सी आंसर सही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन and ecosystem imbalance. How does the introduction of non-native species affect native biodiversity? It enhances species interactions and diversity. It reduces competition among native species. Third है it disrupts ecosystem and harms native species. D है it promotes ecological stability. इसमें है
it disrupts ecosystem and harm native species. Which of the following is a consequence of habitat degradation on terrestrial biodiversity? फर्स्ट आंसर है टू इंक्रीज हैबिटेट अवेलेबिलिटी, दूसरा आंसर है इनहेंस स्पीसीज रिचनेस, थर्ड है डिक्लाइन स्पीसीज पॉपुलेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, एंड डी है प्रमोशन ऑफ स्पीसीज एग्जिस्टेंस। सी है इसका डिक्लाइन इन स्पीसीज पॉपुलेशन एंड लॉस हैबिटेट्स। 30 क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? मेन पर्पस क्या है? टू एक्सप्लॉइट नेचर रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक गेन, दूसरा है टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, सी है टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फोर्थ है टू इंट्रोड्यूस एक्सोटिक स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम बैलेंस। तो इसका सी आंसर है टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये मेन पर्पज है क्या? इंटरनेशनल लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। हाउ डज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यूज corridors and buffers zones to protect biodiversity by isolating species and reducing genetic diversity? Second, by connecting fragment habitats and facilitating species movements. Third, by promoting invasive species colonization, and fourth है by restricting access to protected areas. तो ये बी आंसर है by connecting fragments habitats and facilitating species movements. Which of the following is a direct consequence of habitat loss on migratory birds? First answer है increased breeding success, second है population decline and habitat fragmentation, C है enhanced genetic diversity, and fourth है promotion of migration routes. इसका B आंसर है promote population decline and habitat fragmentation. How does climate change impact freshwater ecosystem and their biodiversity? First answer है by promoting species adaptation, by increasing habitat availability, third है by altering water temperature and flow patterns, and fourth है by reducing pollution levels. इसका C आंसर है by altering water temperature and flow patterns. What is the term for variety of species within a given area or ecosystem? Ecosystem diversity कहेंगे या genetic diversity कहेंगे या species diversity कहेंगे या ecological diversity कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? Species diversity कहेंगे। ये समझिए कि definition है। Which of the following is primary goal of habitat restoration projects? To destroy natural habitats. Second है to reduce species richness, third है to create suitable habitats for native species, and fourth है to introduce invasive species for ecosystem balance. इसका कौन सा आंसर सही है? To increase suitable habitats for native species. How does pollution such as plastic waste impact marine biodiversity? It enhances coral reef growth, it promotes species coexistence, it disrupts marine ecosystem and harm species, and it increases genetic diversity in marine life. इसका C आंसर है it disrupts marine ecosystem and harms species. What is the primary purpose of Wildlife Protection Act in India? To promote hunting of endangered species. Second है to conserve and protect wildlife and their habitats. C है to exploit natural resource for commercial gain, and fourth है to introduce exotic species for ecosystem balance. इसका B है to conserve and protect wildlife and their habitats. ये इस वो जो है what is the Protection Act, Wildlife Protection Act का main purpose यही है। How does habitats destruction impact ecosystem services? It enhances ecosystem stability. Second है it promotes species adaptation. C है it reduces the availability of service like pollination and water purification. It increases genetic diversity with species.
The C answer है it reduce the availability of the service like pollination and water purification. 39 है what is the term for the process of restoring degraded ecosystem to their original state? Habitat fragmentation. Second है ecological restoration. Third है invasive species control and D है habitat conservation. Third आंसर है लैंडस्केप इकोलॉजी एंड फोर्थ है रिस्टोरेशन इकोलॉजी. इसका कौन सा आंसर सही है? इन सीटू कंजर्वेशन. इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन लास्ट बायोडाइवर्सिटी से हम लोगों ने किया है. तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे जिससे हमारी थ्योरी रिवाइज होती रहे. आई होप कि आपका बायोडाइवर्सिटी चैप्टर करीब करीब क्लियर हो गया होगा और इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें. थैंक यू.